हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि क्या आपने कभी अकबर का नाम सुना है? आपने जरूर सुना होगा, क्योंकि हम लोग बचपन से ही अकबर और बीरबल की कहानियां सुनते आ रहे हैं, है ना। तो इस वीडियो में हम अकबर के पिता, जिसका नाम था बाबर, उसी को जानेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, किस इतिहास के अंतर्गत बाबर आया था। ठीक है, तो देखिए, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? प्राचीन काल, मध्यकालीन और आधुनिक। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भाग में। प्राचीन काल, मध्यकालीन और आधुनिक। यदि हम आपसे कहें इतिहास के जनक किसे कहा जाता है, तो इतिहास के जनक है हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस। ठीक, देखिए, इतिहास को 3 भागों में, प्राचीन हो गया, मध्यकालीन हो गया और आधुनिक हो गया। ये जो बाबर है ना, वह मध्यकालीन इतिहास में आया था। किसमें? मध्यकालीन इतिहास में। मध्यकालीन का समय कितना से कितना तक है? तो 5वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, यदि आधुनिक इतिहास की बात करें तो आधुनिक इतिहास जहां से मध्यकालीन खत्म होगा वहां से आधुनिक शुरू होगा, तो 15वीं शताब्दी से वर्तमान, जो कि अभी चल रहा है। ठीक है, तो ये जो बाबर है मध्यकालीन में आया था। चलिए अब बाबर का फैमिली बैकग्राउंड जान लेते हैं। ठीक है, देखिए, यदि कोई पूछे कि मुगल वंश का संस्थापक कौन है, तो किसका नाम रखेंगे? बाबर का, क्योंकि इसने ही मुगल वंश की स्थापना की थी। मुगल वंश का संस्थापक कौन है? तो बाबर। बाबर का पूरा नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। क्या है? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, मुगल वंश का स्थापना किसने किया? तो बाबर ने किया। ठीक है, ठीक है, बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था। इसका जन्म कब हुआ था? अकबर के पिता के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अकबर के पिता जिसका नाम है बाबर। ठीक है, अकबर मत समझ लीजिएगा लोग। बाबर का जन्म कब हुआ था? 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, इसके माता का नाम था कुतुल्ग निगार। ठीक है, कुतुल्ग निगार। और पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। पिता उमर शेख मिर्जा, माता कुतुल्ग निगार। ठीक है, और बाबर का जो जन्म स्थान है वो है फरगना। क्या? फरगना, जो कि अभी उज्बेकिस्तान का एक शहर है। उज्बेकिस्तान का एक शहर है फरगना, वहीं पर बाबर का जन्म हुआ था। ठीक है, अब देखिए, बाबर को ना 11 साल की उम्र में शासक बना दिया गया था। बाबर 11 साल की उम्र में शासक बन गया। क्यों बन गया? इसके पीछे का कारण क्या था? तो इसके जो पिता थे उमर शेख मिर्जा, उनकी मृत्यु हो गई थी 1493 ईस्वी में। कब हो गया था? 1493 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। उस समय बाबर की मात्र उम्र थी 11 साल, और उसी उम्र से वह शासक बन गया। समझ रहे हैं? 11 साल, जिस उम्र में बच्चे खेल खेलते हैं, ठीक है, आजकल के बच्चे फ्री फायर पबजी खेल रहे हैं, उस समय ये बाबर शासक बन गया था। मतलब एक राज्य को चलाने लगा था, एक राज्य पर अपना अधिकार बनाने के बारे में सोचने लगा था। ठीक है, तो क्या हुआ? बाबर 11 साल की उम्र में शासक बन गया। पिता की मृत्यु के बाद इसे शासक बना दिया गया। ठीक है, अब देखिए, ये जो बाबर है ना, जब शासक बन गया, जब कोई भी शासक बन जाएगा तो चाहेगा ना कि हम दूसरे राज्य पर जाकर अपना अधिकार जमा ले। ठीक है, अपना राज्य और विस्तृत करने का सोचेगा। तो उसी तरह बाबर भी सोचा और क्या किया कि एक समरकंद है, जो कि अभी उज्बेकिस्तान का एक शहर है। ठीक है, समरकंद पर आक्रमण करके उसे अपने अधीन करना चाहा। जब वो गया युद्ध करने, लड़ाई लड़ने 1494 ईस्वी में, 1494 ईस्वी में गया, उसकी उम्र भी बहुत कम थी। ठीक, जब गया तो पहली बार में वह असफल हो गया। जब वो गया युद्ध किया तो पहली बार में क्या हुआ? हार गया। ये वही बाबर है जो कि पहली बार हार गया, लेकिन आगे चलकर यह इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया कि भारतीय उपमहाद्वीप पर इसके पूरे खानदान ने 300 साल तक राज किया। ठीक है, तो पहली असफलता से घबराना नहीं चाहिए। ठीक, अब देखिए, फिर 1497 में फिर समरकंद पर गया और फिर आक्रमण किया और जीत गया। लेकिन कितने दिन के लिए जीता? तो मात्र 80 दिन के लिए ये युद्ध जीता। 80 दिन के लिए जीता, उसके बाद फिर भागना पड़ा उसे। उसके बाद देखिए, फिर 1501 ईस्वी में गया लड़ने। 1501 ईस्वी में फिर आक्रमण किया समरकंद पर ही।
तो जीत गया, फिर जीत गया, लेकिन कितने दिन के लिए? मात्र ये 8 महीना, कितना? 8 मंथ। 1501 ईस्वी में जब जाकर फिर आक्रमण किया तो 8 महीना के लिए जीत गया और उसके बाद फिर भाग गया। ठीक, देखिए अब 1504 ईस्वी में क्या किया कि यहाँ पर छोड़ दिया, थोड़ा सा सांस ले लिया, उसको जाने दिया। उसके बाद 1504 में जाकर काबुल और गजनी को अपने अधीन कर लिया, काबुल और गजनी को अपने अधीन कर लिया ये बाबर। ठीक है, अब देखिए ये समरकंद को लेकर नहीं छोड़ रहा है, फिर 1511 ईस्वी में आया और फिर इस पर आक्रमण किया और फिर जीत गया, जीता लेकिन मात्र 1 साल के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या किया? 1512 ईस्वी में फिर जब आया तो ये पूरे इसको क्या किया? हरा दिया और बाबर को फिर भागना पड़ा और ये जो काबुल और गजनी थी उसे भी वो उसको छोड़ना पड़ा। ठीक है, तो ये रहा बाबर का इतिहास, बाबर का हिस्ट्री। ये प्रारंभिक युद्ध था। फिर क्या किया कि जब यहां से हार गया तो बाबर सोचा कि चलो अब दूसरे ओर, फिर वो क्या किया कि भारत अभियान शुरू किया, यानी कि बाबर का भारत अभियान, बाबर का भारत अभियान। वह भारत की ओर बढ़ा और भारत को अपना गुलाम कैसे बना लिया, उस पर अपना आधिपत्य कैसे जमा लिया। ठीक है, वो किस तरह से आया, किस तरह से राजाओं को लड़ाया और अपना आधिपत्य जमा लिया और 300 साल तक पूरा राज किया, किस तरह से, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। यदि आप चाहते हैं जानना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।